सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ्स की हेल्प से हम कैसे मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मोशन हो रही है ऑब्जेक्ट की, वो यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये सारी वैल्यूज हम ग्राफ की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स को ग्राफ रीड करने में या बुक के पेज के ऊपर ग्राफ को देख के एकदम से बहुत ज्यादा डर लग जाता है कि हाउ कैन वी रीड दिस ग्राफ, व्हाट इज दिस, ऑल दीज टर्म्स रिप्रेजेंटेड देयर ऑन द ग्राफ। तो अब मैं आपको बेटे अच्छी तरह से सिखाऊंगी कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं ग्राफ में, और कैसे हम ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं, कैसे हम ग्राफ को रीड करते हैं, कैसे डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। फर्स्टली हम क्या सीखेंगे, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे स्टार्टिंग हम किससे, सबसे पहले हम लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, फिर आप वेलोसिटी के लिए लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर डिस्प्ले एक्सेलरेशन के लिए लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्टेंस, लाइक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन सब क्वांटिटीज का आप ग्राफ देखोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस एक एक्सिस के अलोंग तो टाइम रहेगा ही रहेगा, और दूसरे एक्सिस के अलोंग पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये टर्म्स आएंगी। ठीक है, so let us try to understand this concept. So first graph is position time graph for uniform motion के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करना है बेटे। ग्राफ में आप क्या ले रहे हो, टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसा मैथमेटिक्स में लेते हो उसी तरह से देयर आर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स द एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हम कंसीडर करेंगे टाइम। एक्स एक्सिस के अलोंग आप कौन सी क्वांटिटी कंसीडर करोगे, टाइम। एंड वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे हम पोजीशन। वाई एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट भी आप ले सकते हो, और डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू आप डिनोट करोगे मीटर में, और टाइम की वैल्यू हम लेंगे सेकंड में। ठीक है, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज पता है, कुछ डाटा है आपके पास, कुछ डाटा हमारे पास होता है, उसी डाटा के लिए ही हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। कुछ ना कुछ डाटा हमारे पास है, उस डाटा के लिए आप ग्राफ प्लॉट करते हो। मींस आप किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो विद टाइम। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि इनिशियली ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस इस पोजीशन पर है, फिर आफ्टर सम टाइम इट रीचेस अप टू दिस पॉइंट, देन आफ्टर सम टाइम ये अलग पॉइंट पर पहुंच गया, फिर दूसरे पॉइंट पर, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर। आप पूरा वो डाटा लोगे, डाटा के विद रिस्पेक्ट टू आप ग्राफ को प्लॉट करोगे। तो हमारे पास कुछ डाटा गिवन है बेटे। डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कुछ वैल्यू पोजीशन के लिए। पोजीशन को आप एक्स से रिप्रेजेंट करोगे इन मीटर, एंड टाइम की वैल्यूज है आपके पास। ठीक है, तो इनिशियली वैल्यू है दोनों 0 0 0 टाइम के ऊपर पोजीशन क्या है 0, देन 1 सेकेंड टाइम के लिए पोजीशन क्या है 20, 2 सेकेंड टाइम के लिए पोजीशन क्या है 40, 3 सेकेंड टाइम के लिए पोजीशन क्या है 60, 4 सेकेंड टाइम के लिए पोजीशन क्या है 80, 6 सेकेंड टाइम के लिए पोजीशन क्या है 100, और 8 सेकेंड टाइम के लिए पोजीशन क्या है 120। मींस इनिशियली दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट 0 टाइम के ऊपर स्टेशनरी है, कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। फिर आफ्टर 1 मिनट 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड्स 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, आफ्टर 3 सेकेंड्स 60 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, एंड सो ऑन। तो ये जो डाटा हमें गिवन है, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, वो हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल पार्टीशन ड्रॉ करना है। ठीक है, या आपके पास एक स्पेसिफिक ग्राफ भी होता है, उस ग्राफ पेपर के ऊपर भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो, जिसमें स्मॉल स्मॉल स्क्वायर गिवन होते हैं, और 1 स्मॉल स्क्वायर आप जनरली उसकी स्केलिंग करने के लिए कंसीडर करते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हो, अगर प्लेन ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, each this portion is 1 centimeter long. Suppose each this partition is 1 centimeter long on both sides. ठीक है, this is 1 centimeter, 1 centimeter. तो स्केलिंग किस तरह से करोगे बेटे, this each gap is 1 centimeter. तो स्केल कैसे आप लोगे, स्केल along x axis. x axis के लिए आप कैसे स्केल लोगे बेटे, x axis के along आप क्या कंसीडर कर रहे हो,
ईच 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, ईच 1 सेंटीमीटर को हमने क्या मान लिया, 1 सेकेंड के इक्वल। जो क्वांटिटी वहां पर है, जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्केलिंग लेनी होती है। मतलब इस अलोंग हम टाइम की वैल्यू मेजर कर रहे हैं। एक्चुअल में तो ये डिस्टेंस है कॉपी के ऊपर या ग्राफ के ऊपर, तो क्या कंसीडर कर लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस, along this axis each centimeter, each 1 centimeter is equal to, क्या कंसीडर कर लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा 20-20 का गैप है, तो हम ले लेते हैं each 1 centimeter represents the 20 मीटर। ये स्केल आपने कंसीडर किया, ठीक है। और वैल्यूज लगा देते हैं, 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपने टाइम की वैल्यू लगा दी। और इस अलोंग आप डिस्टेंस की वैल्यू लगाओगे, 0, देन 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू इस अलोंग और टाइम की वैल्यू इस अलोंग। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे बेटे, फर्स्टली टाइम के अलोंग देखोगे आप। टाइम जब 0 है और डिस्टेंस कवर्ड भी 0 है, टाइम भी 0, डिस्टेंस भी 0, इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज और वाई एक्सिस वाली वैल्यू दोनों ही 0 आती हैं। और उसके बाद अब ध्यान से देखो, जब टाइम हो गया 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 20 मीटर। 1 सेकेंड टाइम में 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। टाइम देखो कहां पर है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टाइम ढूंढना है, टाइम 1 सेकेंड यहां पर है। ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड कितना है आपका, 20 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड 20 मीटर। तो 1 से कहां तक लाइन ड्रॉ करोगे, 20 मीटर तक। 20 से कहां तक लाइन ड्रॉ करोगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस 1 तक। तो ये जो पॉइंट आया आपका, ये आपने पॉइंट किस लिए लगाया है, 1 and 20 के लिए। सिमिलरली अब टाइम कितना है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड चेक करो कहां है, दिस इज 2 सेकेंड। और 2 सेकेंड के लिए डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, 40 मीटर। 2 सेकेंड के लिए डिस्टेंस 40 मीटर, तो 2 से कहां तक लाइन ड्रॉ करोगे, 40 तक। 40 से कहां तक लाइन ड्रॉ करोगे, पैरेलल 2 तक। और दिस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन गिव्स यू द पॉइंट ऑन द ग्राफ। सिमिलरली 3 के लिए 60, दिस इज 3 एंड दिस इज 60। तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्लॉट करते जाओगे। 4 के लिए 80, टाइम इज 4 सेकेंड एंड डिस्टेंस इज 80 मीटर। ठीक है, सिमिलरली टाइम इज, सॉरी ये हियर 5 एंड हियर 6। फॉर 5 इट इज 100, फॉर 5 इट इज 100। क्या लग रहा है आपको, किस टाइप का ग्राफ बन रहा है, 6 के लिए 120, किस टाइप का ग्राफ आ रहा है। ग्राफ प्लॉट कैसे होगा बेटे, जो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन। इन सभी पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन। तो ग्राफ हमारा बन चुका है। ठीक है, और ये ग्राफ आपका किस तरह का ग्राफ आया, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और इस टाइप का ग्राफ आपका किसके लिए होता है, दिस इज फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। और डेटा से, इस जो ये गिवन आपके पास इंफॉर्मेशन है, यहां से भी आप ये देख रहे हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इट मीन्स ये जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आप स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, सभी जो ग्राफ आप इस चैप्टर में ड्रॉ करोगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। ठीक है, तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म motion because object here covers the equal distance in equal interval of time। ठीक है, और इस ग्राफ की हेल्प से हम वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम व्हेन यू आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। जब आप स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग मूव कर रहे हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो आप डिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हो, और डिस्टेंस की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम इस ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। स्लोप का क्या कंसेप्ट है वो भी देखेंगे हम, स्टीपनेस ऑफ द लाइन क्या है, वो सारी वैल्यू हम डिस्कस करेंगे। आप कंटिन्यूसली वीडियो को देखते रहो। उससे पहले हम देखते हैं विच टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए किस टाइप का ग्राफ होता है, उस चीज को भी हमने देखना है। सो नेक्स्ट इज non-uniform motion, position time graph for non-uniform motion। Position time graph for non-uniform motion। non-uniform motion के लिए, non-uniform motion means unequal distance covered in equal interval of time। तो non-uniform motion के लिए हम अब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटे, सो
Again, this is x-axis, this is y-axis, here time in seconds, here distance और position in meters, और information जो आपको given है, data जो आपको given है, उसकी वैल्यू देखेंगे हम. टाइम वैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना चाहिए, टाइम इन सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड x इन मीटर. ठीक है, तो टाइम आपको गिवन है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक्स एक्सिस पे जो आपने टाइम डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर की वैल्यू आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गिवन है, या पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपके पास क्या है 0, 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36. तो ये वैल्यू आपको गिवन है. ठीक है, टाइम जो आपको गिवन है उसमें 2 सेकेंड्स का गैप है, और जो डिस्टेंस गिवन है आपको वो इक्वली गैप्ड नहीं है. ठीक है, 0 to 1 अलग गैप है, 1 to 4 अलग डिस्टेंस कवर किया है, 4 to 9 अलग डिस्टेंस कवर किया. मींस ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया. इस ग्राफ से ये जो आपको डाटा गिवन है, ये जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां से आप क्या देख रहे हो, 0 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड 0 मीटर, 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर्ड 1 मीटर, 4 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर्ड 4 मीटर, 6 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड 9 मीटर, 8 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर्ड 16 मीटर, 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर्ड 25 एंड सो ऑन. तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे बेटे तो क्या आपको दिख रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं है. दैट्स वाई जो हमारा ग्राफ बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनेगा. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा ग्राफ बनेगा. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए अगेन आपको स्केल लेना है. अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम हम लेते हैं तो हम क्या लेंगे, हमारा ईच 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेकेंड. ईच 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेकेंड. एंड अलोंग वाई एक्सिस ये तो इक्वली है, इक्वल नहीं है ये, तो इस केस में हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ईच 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर. दिस इज फॉर वाई एक्सिस. स्केल क्या लिया, एक्सिस के अलोंग ईच 1 सेंटीमीटर 2 सेकेंड, वाई एक्सिस के अलोंग ईच 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर. तो अगेन आप इक्वल मार्किंग आप लगाओगे. ठीक है, इक्वल मार्किंग ऑन बोथ एक्सिस. फिर क्या करना है बच्चे, आपको वैल्यूज पुट कर देनी है. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब वैल्यू पुट करोगे. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. ये क्या आ गया आपके पास, टाइम इन सेकेंड. एंड इस अलोंग आपने ईच 1 सेंटीमीटर 5 मीटर की इक्वल लिया, तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, ओ सॉरी छोटी सी गलती हो गई है यहाँ पर, एक छोटी सी गलती हो गई है, उस गलती पे आपने भी ध्यान नहीं दिया. छोटी सी गलती क्या है, दिस इज 0, देन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और इस अलोंग 0 to 5, 10, 15, 20, 25, 30 and so on. This is position of the object or distance covered by the object. This is the time. Different duration of time, different interval of time, different instant of time. ठीक है, तो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं. कैसे प्लॉट करेंगे, when time is 0, position is 0. तो ये तो आ गया आपका ओरिजिन वाला पॉइंट. when time is 2 सेकेंड, distance covered is 1 मीटर. टाइम 2 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इज 1 मीटर. तो 1 मीटर की 0 के बाद थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो 1 मीटर हो जाएगा ना बेटे. 0 to 5 है ये गैप आपका, तो 1 क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या होगा 2.5 मिड में, यहाँ मिड में 0 to 5 मिड में क्या होगा 2.5. तो यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर गए तो आपके पास 1 आ जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गए तो 1 आ जाएगा. तो यहाँ से लाइन ड्रॉ की, यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, ये पॉइंट बन गया आपका. नेक्स्ट आपके पास 4 सेकेंड्स के लिए 4 मीटर, 4 सेकेंड्स के लिए 4 मीटर. तो 4 मीटर तक ऊपर जाना है, 5 तक मत जाओ, थोड़ा सा नीचे रहो तो 4 होगा. ठीक है, यहां पर 4 होगा, ये पॉइंट बन गया आपका. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 सेकंड्स के लिए 9 मीटर, 6 सेकंड्स के लिए 9 मीटर. 6 के लिए 6 को कहां तक ऊपर लेके जाना है, 9 तक. 9 कहां होगा आपका, 10 से थोड़ा सा नीचे, दिस. नेक्स्ट आपका आ गया 8 सेकंड्स के लिए 16 मीटर डिस्टेंस. 8 सेकंड के लिए 8 को कहां तक लेके जाना है, 16 तक, यानी 15 से थोड़ा सा ऊपर. ठीक है, ये बन गया आपका. और दूसरे ग्राफ पेपर पर बनाते हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है, क्योंकि उसमें पूरी स्केलिंग लाइंस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन गिवन है, ब्लॉक्स स्क्वायर्स गिवन है, तो वहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा. ये तो रफ आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ना. नेक्स्ट है आपके पास 10 सेकंड्स पर 25 मीटर. और 10 सेकंड यहां से एग्जैक्ट आ जाएगा. 25 मीटर कहां तक आगे जाओगे, 10 तक. सो दिस इज द पॉइंट. एंड नेक्स्ट वन इज 12 and 36.
12 के लिए आया 36, 35 के थोड़ा सा ऊपर, दिस इज 30, इफ दिस इज 35 तो ये बनेगा आपका 36, 12 के लिए आया आपका 36, तो ये पॉइंट बन गया। तो किस टाइप का ग्राफ बना बच्चे इस बार आपका? कर्व शेप। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए किस टाइप का ग्राफ बना है आपके पास? कर्व शेप, कर्व या कर्व्ड शेप ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व शेप ग्राफ आया आपके पास। तो इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है बिकॉज इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपका कर्व शेप ग्राफ हुआ है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कवर किया है। दैट्स व्हाई इन दिस केस velocity is non-uniform velocity. This is also the case of non-uniform velocity because we are confined to straight line motion. We are confined to straight line path. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल रहेगा उस केस में। तो ये दो चीजें हैं जो आप देख रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक और है आपके पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पोजीशन टाइम ग्राफ, एक और है आपके पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। जल्दी से मैं ड्रॉ करती हूँ। वो ग्राफ है आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बनाना ही, दिस इज द ग्राफ। Here is time in second, here is distance in meter. This graph is a straight line parallel to x-axis. This graph is a straight line parallel to x-axis, and here time t is equal to 0 and distance covered is 0. And as time passes, जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही भैया, आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही नहीं चेंज हुई। टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड स्पेंड होता गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही नहीं चेंज हुई। 40 मीटर पर खड़ा था, अपने ओरिजिन से 40 मीटर डिस्टेंस पर था, वहीं का वहीं है। तो इस ग्राफ से आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो? दिस ग्राफ इज अ straight line graph parallel to x-axis. This is straight line graph parallel to x-axis, and this type of graph, what shows this type of graph shows that your object is at rest. It doesn't changes its position. It doesn't change its position. ओके, तो रेस्ट के लिए है ये आपका ग्राफ। जब आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा उस केस के लिए आपका ग्राफ इस टाइप का आएगा। ओके, यूनिफॉर्म के लिए देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देख लिया पोजीशन टाइम ग्राफ, एंड दिस इज ग्राफ फॉर योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसके बाद हम देखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी from position time graph, पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से, ठीक है, हम वेलोसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे? ग्राफ हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए। आपका ग्राफ किस टाइप का आया था? किस टाइप का ग्राफ आपका आया था? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज पोजीशन और डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर, दिस इज टाइम इन सेकंड। तो ये ग्राफ आया था आपका बेटे। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो बेटे? हम इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, दिस एंड दिस। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। जो आपका ग्राफ है ना, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए जो ग्राफ है, इस ग्राफ से हम पोजीशन की वेलोसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो दो पॉइंट आपने प्लॉट कर लिए। जो ये ए पॉइंट प्लॉट किया है, जो ए पोजीशन प्लॉट की है, आप मान लो कि दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम t1, और जो बी आपने पॉइंट प्लॉट किया है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t2। कुछ टाइम या कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6 जो भी कुछ वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप 4 सेकंड ले लो और यहाँ पर ले लो 6 सेकंड। t1 टाइम कितना है? 4 सेकंड। t2 टाइम कितना है? 6 सेकंड। ठीक है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन x1 और b के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन क्या ले सकते हो आप? b के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन क्या ले सकते हो? x2।
ठीक है, मीन्स x1 मीटर डिस्टेंस पर x1 मीटर डिस्टेंस t1 टाइम पर कितना डिस्टेंस कवर किया है x1, और t2 टाइम जब हो गया तब कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है x2। t1 टाइम के लिए डिस्टेंस कितना कवर किया x1, t2 टाइम के लिए डिस्टेंस कितना कवर किया x2। अब ध्यान से देखो इस ग्राफ को, इसमें क्या है, जब टाइम है आपके पास t1 सेकेंड, पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है x1 मीटर, यानी t1 टाइम जब हुआ तो ऑब्जेक्ट ने x1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर t2 टाइम जब हुआ तब ऑब्जेक्ट ने x2 डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो x1 फॉर टाइम t1 एंड x2 फॉर टाइम t2। क्या किया आपने, a से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और दोनों साइड्स, ठीक है, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली b से भी आपने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर